नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th का जो है नॉन हिंदी, जिसे अ हिंदी कहते हैं, इसका क्लास है। और इसमें से हम आप लोग को जो है टोटल 50 के 50 वीवीए ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को कल जो है टेस्ट एग्ज़ाम भी है। और ये टेस्ट एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि आप लोग को जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और आप लोग को 50 में से जो है लास्ट में ये भी बताना है कि 50टा ऑब्जेक्टिव में से आप लोग जो है कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं, समझ गए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास देखने के लिए मिले। और ये हालांकि ये जो है नॉन हिंदी का है, जिसे अ हिंदी, यानी ये जो है क्लास 8 का किसले से हैं, समझ गए। चलिए तो शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा, सो देखिए कारा है कि कारबो को, यानी कारवा को किसका इंतजार है, यानी हमारा जो कारवा है वो किसका इंतजार है, स्वर्ग का, घर का, मंजिल का या फिर सैनिक का। तो एक का जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये जो है आप लोग का, ये जो है आप लोग पहले पढ़े होंगे, पहला चैप्टर में जो है वो चैप्टर से लिया गया है। और चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, यानी उसमें से लिया गया कि हमारे कारबो किसका इंतजार है, तो मंजिल का। तो एक का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या करा, सो देखिए, कह रहा है कि नूरे को किस खिलौने से प्रेम है, यानी नूरे को जो है किस खिलौने से जो है प्रेम है, वकील से, सिपाही से, धोबिन से या फिर साधु से। तो आप लोग पढ़े होंगे ईदगाह वाला चैप्टर में, तो नूरी को जो है किससे प्रेम है, तो वो वकील खिलौना से जो है प्रेम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि हामिद के पास कितने पैसे थे, यानी हामिद के जो पास थे वो कितने पैसे थे, 3, 4, 5, 6। यानी आप लोग अगर इसका आंसर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, समझ गए। तो फिलहाल इसका जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी हामिद के पास कितने पैसे थे, तो 3 पैसे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है क्या कह रहा है कि देखकर वादा विविध बहुविधन घबराते नहीं, यह पंक्ति जो है किस कविता का है, यानी इतना जो लाइन है वो किस कविता से लिया गया है, बच्चे की दुआ से, कर्मवीर से या फिर पीपल से या फिर झांसी की रानी से। तो यह जो पंक्ति है यह जो है कबीर कर्मवीर से लिया गया है कि देखकर विविध विधन घबराते नहीं, यह पंक्ति किससे है, तो यह कर्मवीर से है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेटे के मृत्यु के बाद यानी पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई। यह जो बाल गोविंद भगत में से चैप्टर से लिया गया है कि जब उसका बेटा का जब मृत्यु हो जाता है तो बाल गोविंद भगत आग जो है किससे दिलवाता है, तो यह जो अपना पतुओं से जो है आग दिलवाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार है और गरीब की मूर्ति है, यह पंक्ति जो है किस से लिया गया, किस कविता से, यानी डायरी से, दीदी की डायरी, हौसले की उड़ान, चिकित्सक का चक्कर या फिर हुंडरू का जलप्रपात। तो ये जो लिया गया है आप लोग का हुंडरू का जलप्रपात से, समझ गए। और आप लोग को ये भी बताइएगा कि 50 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, समझ गए। चलिए अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है, बहुलवादी संस्कृति के प्रति, जंगलों के जानवर के प्रति, लोगों के सादगी के प्रति या फिर लोगों के करुणा के प्रति। तो यह जो है लोगों की सादगी के प्रति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि बिहारी के जो 2 कविता है उसमें कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है, धतूरा और सोना, धतूरा और चांदी, धतूरा और लोहा या फिर धतूरा या फिर तांबा। तो इसमें जो है कनक शब्द का जो प्रयोग है उसमें धतूरा और सोना के
रूप में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे, यानी गांव के लोग जो है सिरचन को क्या समझते थे, बीमार समझते थे, बेगार समझते थे, निकम्मा समझते थे या फिर लड़ाकू समझते थे। तो गांव के जो लोग हैं उसको जो है बेगार समझते। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि पंचानंद चौधरी किस टोले के थे, यानी पंचानंद चौधरी जो है वो किस टोले के थे, वायसय टोले के, राजपूत टोली के, या फिर ब्राह्मण टोली के, या फिर कायसथ टोली के। तो यह जो था वो ब्राह्मण टोली के थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके आक्रमण के से सर्वनाश हो गया था, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो उसमें किसका आक्रमण, यानी किसने आक्रमण किया तो उसका जो है सर्वनाश हो गया। अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, तुर्कियों ने, या फिर पाकिस्तानियों ने। तो वो जो है तुर्कियों ने जब इस पे जो आक्रमण किया तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है वह सर्वनाश हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। और कल आप लोग को जो है हिंदी का भी एग्ज़ाम है, तो इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाला जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये जो क्लास है आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव जो अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। समझ गए। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, जैन धर्म, पारसी धर्म, ब्राह्मण धर्म, या फिर बौद्ध धर्म। तो यह जो था वो बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया शस्त्र त्यागने के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब फिर बढ़ते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए। कह रहा है कि तिब्बत में वैद्य धर्म का प्रसार किसने किया, यानी तिब्बत में जो है वो वैद्य धर्म का जो है प्रचार या प्रसार किसने किया, आर्यभट्ट, अतीश दीपांकर, या फिर शांति रक्षिक, या फिर हरिभट्ट। तो इसमें जो है अतीश दीपांकर जो ने है उसमें प्रचार किया। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब फिर बढ़ते आगे। अब क्या कह रहा है देखिए, ये दीदी के डायरी से लिया गया है कि दीदी की डायरी में 3 जनवरी 97 का कौन सा दिन था, यानी 1997 का जो है कौन सा, इसमें 97 है, कौन सा दिन था, पढ़ने का, लिखने का, पिकनिक का, या फिर काम करने का। तो 14 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी वो जो दिन था वो था पिकनिक का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि संजू को डायरी लिखने का प्रेरणा जो है किससे मिली है, संजू को जो है डायरी लिखने का जो प्रेरणा है वो किससे मिली है, दीदी से, माँ से, दादी से, या फिर भाभी से। तो 15 का हो जाएगा आप लोग का वो जो मिला है वो दीदी से मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पीपल कविता किससे परिचय कराती है, यानी पीपल कविता जो है हमें किसकी परिचय कराती है, प्रकृति के विविध रूपों से, अपनों से, पशु पक्षियों के, या फिर पड़ोसों से। तो उसमें जो है प्रकृति के विविध रूपों से जो है ये हम लोग का परिचय कराती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि पीपल कहाँ खड़ा है, कविता में जो है पीपल जो है कहाँ खड़ा है, पहाड़ के पास, मंदिर के पास, ऊंचे टीले के पास, या फिर निर्झर के पास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी वो जो पीपल का पेड़ है वो किसके पास खड़ा है, तो निर्झर के पास खड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि यथा निरुक्तम सिमत तथा कर्मों को किनसे चरिताई किया, गोपाल सिंह नेपाली, जयशंकर प्रसाद, दीनबंधु निराला, या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो 18 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यह पंक्ति जो है किससे लिया गया है, किसने चरितार्थ किया, तो यह जो है दीनबंधु निराला ने किया। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
और फिर बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा सो देखिए, कह रहा है कि दीनबंधु निराला पाठ का लेखक कौन है। आप लोग को लेखक से भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव आएगा, समझ गए। तो आप लोग जो है लेखक का जितना है उसको याद कर जरूर कर लीजिएगा। इसमें पूछा गया कि दीनबंधु निराला पाठ का जो लेखक है वो कौन सा है, प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, वंशीधर श्रीवास्तव या फिर आचार्य शिव पूजन सिंह सहायक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका जो है आचार्य शिव पूजन सिंह सहायक। चलिए अब क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन सी है। आप लोग पढ़े होंगे खेमा। खेमा जो है एक बच्चा जो होटल में काम करता है उसका नाम खेमा है, वो जो है कौन सा है, तो वो बाल मजदूरी कहानी पे जो आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तू जिंदा है तो कविता में हमें क्या संदेश दिया, हमें जो है क्या संदेश दिया। कठिनाइयों को भूलकर अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, या फिर धन प्राप्त करनी चाहिए, या फिर बड़ा आदमी बनना चाहिए, या फिर संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो इस कविता से हमको जो है यह संदेशा मिला है कि कठिनाइयों को भूलकर अपनी लक्ष्य की जो है प्राप्ति करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। मोहसिन के पास जो है कितने पैसे, 12 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे या फिर 25 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे या फिर 25 पैसे। तो 22 का हो जाएगा आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी उसके पास जो है 15 पैसे हैं, समझ गए। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में ये भी बताइएगा कि 50 में से जो है आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है, समझ गए। चलिए क्या कहा कि बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, जैसी को, रहीम को, कबीर को या फिर तुलसीदास को। तो बाल गोविंद भगत जो है कबीर को जो है अपना साहब मानते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए और फिर बढ़ते आगे क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना वो किसने किया है, राजा विक्रमादित्य ने, या फिर राजा भोज ने, या फिर राजा रतन सेन ने, या फिर राजा धर्मपाल ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसकी स्थापना जो है राजा धर्मपाल ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की प्रभाविता कब शुरू होती है, अगहन में, कार्तिक में, पूस में या फिर माघ में। तो 25 का हो जाएगा आप लोग का यह जो है पूस में शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुरुलिया रोड से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी कितनी है, 13 मील, 16 मील, 14 मील या फिर 17 मील। तो 26 का हो जाएगा आप लोग का, 26 का हो जाएगा आप लोग का यह जो है 13 मील। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेरी भाव वादा हरो राधा नगरी सोए, यह किस पंक्ति से जो है यह कविता से जो है लिया गया, रहीम के दो, कबीर के दो, बिहारी के दो या फिर सूरत के पद से। तो यह जो कविता लिया गया है, यह जो है पंक्ति लिया गया है आप लोग का, यह जो है बिहारी के दो से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ठेस कहानी में किस दिन चीक की पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगाते उठे 7 रंग के, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन या फिर चौथे दिन। तो यह जो था ये दूसरे दिन में हुआ था, समझ गए। यानी 7 तारा जगमगाते उठे थे 7 रंग के, समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है, उसका जो है जीवन सुख में बीते, या फिर उसका जीवन अंधेरे में हो, या फिर उसके जीवन में काफ़ी दौलत हो, या फिर उसका जीवन प्रभु भजन तथा लोक प्रकाश के व्यक्तित्व हो। तो 29 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अशोक के शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है, हिंसा के महत्व पर, अहिंसा के महत्व पर, अशांति के महत्व पर, या फिर मरे गए व्यक्ति के महत्व पर। तो 30 का हो जाएगा, उसमें जो है अहिंसा के महत्व पर जो है प्रकाश डाला गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है
कह रहा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश के दाह को कौन भोगता है। दंश के दाह को जो है कौन भोगता है। कुलपालु व्यक्ति, संकोच व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति या फिर दयालु व्यक्ति। तो 31 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी यह जो है ईर्ष्यालु व्यक्ति भोगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है। चलिए अब फिर बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है। रूढ़िवाद विचार का, वेशभूषा का, चाल चलन का, रहन सहन का। तो इसमें जो है रूढ़िवाद विचारों को जो है खंडन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर्स। ओनली फॉर जो है ऑफिसर, मॉल में, अस्पताल में, या फिर देवालय में, या फिर सचिवालय में। तो यह जो था सचिवालय में लिखा गया था कि ओनली फॉर जो है ऑफिसर। समझ गए। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विद्या है। पुरानी विद्या है, नई विद्या है, प्राचीन विद्या है, या फिर वैद्यकालीन विद्या है। तो 34 का हो जाएगा आप लोग का यह जो है नई विद्या है। कौन सी विद्या है। नई विद्या है। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संजू स्वभाव से कैसी है। संजू जो है स्वभाव से जो है कैसी है। गुस्सेली है, रोनी है यानी हर हमेशा रोता रहता है, या फिर हंसमुख है, या फिर मजाकिया है। तो यह जो है यह हंसमुख है। कैसा है। हंसमुख है यानी हर हमेशा जो है हंसती रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पीपल शीर्षक कविता में किसका जो है वर्णन है। यानी पीपल कविता में जो इसमें से किसमें जो है किसका जो है वर्णन है। शहर के सरदर का, गांव के सरदर का, या फिर वन्य प्रांत सरदर का, या फिर करसवा सरदर का। तो इसमें जो किया गया है आप लोग का यह जो है इसमें जो है वन्य प्रांति के सरदर का। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है कि रात का विलोम जो है क्या है। क्या कह रहा है कि रात का जो है विलोम क्या है। तो रात का विलोम होता है दिन। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब क्या कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ईदगाह में, हौसले कुरान में, विक्रमशिला में, या फिर दीनबंधु निराला में। तो 38 का हो जाएगा आप लोग का जो है जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें जो है दीनबंधु निराला में इसका उद्घाटन किया गया। समझ गए। चलिए अब फिर बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा सो देखिए। कह रहा है कि सुदामा जो है चरित जो है शीर्षक कविता में किससे हमारी परिचय कराती है। प्राचीन पद से, हिंदी के आधुनिक रूप से, आधुनिक गद्य से, या फिर खड़ी बोली हिंदी के अधीत से। तो 39 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी खड़ी बोली हिंदी के अतीत से। समझ गए। चलिए अब फिर बढ़ 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि झांसी की रानी, यानी झांसी की रानी बचपन का नाम क्या था। यानी झांसी की रानी के जो है बचपन का नाम वो क्या था। यानी तीरनबाई, लीलाबाई, लक्ष्मीबाई, या फिर अहिल्याबाई। तो आप लोग को पता होगा कि उसका नाम तो जो था वो लक्ष्मीबाई था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लपी आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी किस पाठ के है। तो आप लोग को पता होगा कि यह जो है बच्चे की दुआ से है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 42 नंबर 4 साल से युद्ध के बाद कौन जीत नहीं रहा है। मधुबनी, पाटलिपुत्र, कलिंग, या फिर वैशाली। तो यह जो है आप लोग का कलिंग जो है वो 4 साल से युद्ध में नहीं जीत रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक का शस्त्र त्याग लेखक का नाम जो है वो क्या है। आप लोग को पहले बताया कि यह जो है लेखक के नाम से ज़रूर आप लोग को 3-4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। समझ गए। फिलहाल 43 को क्या कह रहा है कि अशोक के शस्त्र त्याग का लेखक का जो है नाम जो है वो क्या है। तो इसमें जो है वंशीधर श्रीवास्तव इसका लेखक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाए। चलिए
अब बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी व्यक्तित्व के पतन का कारण क्या है? गरीबी, अमीरी, झूठ बोलना या फिर सद्गुणों का ह्रास। तो इसमें जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी सद्गुणों का जो है ह्रास हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं। अब 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस युग का संबंध जो है किससे है? अपने से ऊंचे से, प्रतिद्वंद्वी से, अपने से नीचे से या फिर कमजोर से। तो इसका जो हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा यानी प्रतिद्वंद्वी से। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? तो आप लोग को पता होगा कि बाल गोविंद भगत जो था वो सिर पर जो है कनपट्टी सी टोपी पहनती थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है। चलिए और फिर 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? हुंड्रू का जलप्रपात जो है वो किस राज्य में है? यानी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या फिर उत्तराखंड में। तो यह जो है आप लोग का झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये भी देखिए कहाँ से लिया गया कि मुँह को कहाँ पर ढूंढूं। मुँह को जो है कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरा पास में। यह पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है? कबीर के पद से, कर्मवीर से, बिहारी के दो से या फिर खुशबू रचते हाथ से। तो 48 का हो जाएगा ये जो है कबीर के पद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है। चलिए और फिर बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सो देखिए कह रहा है कि जिस में ईश्वर की निराकार स्वरूप का आराधना की जाए उसे क्या कहते हैं? निर्माण भक्ति धारा या फिर सद्गुण भक्ति धारा या फिर राम भक्ति धारा या फिर कृष्ण भक्ति धारा। तो उसे कहते हैं निर्माण भक्ति धारा। तो 49 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब 50 नंबर क्वेश्चन आज का जो है 50 लास्ट क्वेश्चन है कि बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत जो है अपने पतोह को जो है कहाँ भेज देता है? माई के पास, बहन के पास, बहन के यहाँ, नानी के यहाँ या फिर चाची के यहाँ। तो उसे माई के यहाँ भेज देते हैं। समझ गए? तो आज जो हम आप लोग को 50टा जो है VBA ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं नॉन हिंदी के। और कल आप लोग को एग्ज़ाम भी है, टेस्ट एग्ज़ाम। तो आप लोग जो है ज़रूर जाइएगा इसको देख करके, क्योंकि इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है उसमें आने वाला है। और आप लोग को यही तक नहीं बल्कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम आने वाला है, उसमें भी ये जो है बहुत अच्छा से परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए जो है आप लोग का जो है इसको पूरा देखना है। और आप लोग को ये भी अब बताना है कि 50टा ऑब्जेक्टिव में से जो है आप लोग का जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग सही किया है। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।